तो इजरायली सेना इस वक्त दो मोर्चों पर भीषण जंग लड़ रही है। एक तरफ हमास के लड़ाकों का सफाया वो कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह लड़ाकों को चुन चुनकर भी मार रही है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सांसद के बेटे को हवाई हमले में मार डाला है। अब्बास राद को उस वक्त हवाई हमले में मारा गया जब वो हिजबुल्लाह के ठिकाने से इजरायली सेना पर हमला करने जा रहा था। सीज फायर की आड़ में हिजबुल्लाह पर हमला। जिस वक्त पूरी दुनिया हमास और इजरायल के बीच सीज फायर की खबरों को समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह लड़ाकों पर भीषण हवाई हमला किया है। से 25 लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर सटीक हमला किया है जहां से पिछले 24 घंटे में उत्तरी इजरायल पर हमले हो रहे थे। 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में भले ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने रौंद दिया हो, लेकिन हमास का मरते दम तक साथ देने की कसम खाने वाले हिजबुल्लाह ने हूथी विद्रोहियों के साथ मिलकर इजरायल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायल की स्पेशल फोर्स और घातक हवाई लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा गया हिजबुल्लाह का अब्बास राद। इजरायली सेना ने लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्लाह पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का दावा है कि 22 नवंबर को इजरायली हमले में उसके 5 लड़ाके मारे गए हैं। इनमें हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सांसद का बेटा भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर बताया कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह की ओर से मारे गए 4 दूसरे लड़ाकों की पहचान और फोटो भी जारी की है। मोहम्मद राद के परिवार से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद को बीट याहुन के घर में इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इस हमले के दौरान कई लड़ाकों की दक्षिण लेबनान के बीट याहुन में एक घर में मौत हुई है। इधर हिजबुल्लाह ने लेबनान के 20 इजरायली सैन्य ठिकानों पर भयानक हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान से इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के ईन जेटिम में एक सैन्य अड्डे पर 48 कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने हैवी ड्यूटी बर्कन मिसाइलों से इजरायल के 20 अड्डों पर सीधा हमला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भून कर रख दिया है। इजरायल का दावा है कि उसने 80 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों और कमांडरों को मार डाला है। खून में डूबा हिजबुल्लाह इजरायल ने घुसकर मारा। बेशक हिजबुल्लाह पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि हमास की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायल के सामने जरा भी कमजोर नहीं है। हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद हैं। 65,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके अमेरिकी और इजरायल की स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं, जो इजरायल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पिछले 2 हफ्तों से इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि अगर गाजा में इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो फिर इजरायल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे।
شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. लेबनान की तरफ से इजरायल पर पिछले 1.5 महीनों में 35 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हैं। हमलों के जवाब में ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह के टेररिस्ट सेल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में 107 लोग मारे गए हैं, इनमें से 14 नागरिक हैं। अगर हम हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बात करें तो इजरायल से जंग में अब तक हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजरायल ने सीरिया में भी हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके मार दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल के 6 सैनिक और 3 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज 1 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक हमलों से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया है। इजरायल की आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास इजरायल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। लेबनान, ईरान और सीरिया, ये 3 देश तो इजरायल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ हूथी विद्रोही भी इजरायली सेना पर हमला करने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि कई मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर इजरायल ने सीज फायर के दौरान भी हमले जारी रखे तो फिर दुनिया इजरायल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। फिर ना तो इजरायल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। इधर ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इजरायल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। लगभग 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इजरायल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इजरायल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ملت‌های مسلمان این را مایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे।
इजरायली सेना ने हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मोहिसेन और उसके पूरे परिवार का सफाया हवाई हमले में कर दिया है। हमास ने इजरायल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से गाजा युद्ध अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है। हिजबुल्लाह को जिस तरह का नुकसान इजरायल के हमलों से हुआ है, उसका बदला हिजबुल्लाह अब ईरान के साथ मिलकर ले रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके भी शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि इजरायल 3 तरफ से हो रहे हमलों का सामना कैसे करता है। सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इस सीज फायर की आड़ में किसी को धोखा भी मिला। इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया है। खबर आ रही है कि इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इजरायल ने सीज फायर डील की आड़ में हमास को धोखा देकर हमला किया है, जिसमें हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके मारे गए हैं। मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। तेईस नवंबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर लागू होना था, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने इतना भीषण हमला किया है कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हमले में मार दिए गए हैं। सीज फायर लागू होने से महज कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज फायर लागू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब इस बात से खौफ में हैं कि कहीं सीज फायर की डील टूट ना जाए। हम आपको सीज फायर डील के दौरान हुए इस हमले की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 4 दिन के सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा हमास को होने जा रहा था। लेकिन इजराइल की आईडीएफ ने गाजा में बड़ा हमला करके हमास को सीज फायर के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हमास का लादेन दक्षिणी गाजा को इजरायली हमलों से बचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके मंसूबों पर अब इजराइल ने पानी फेर दिया है। गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कहां-कहां हमले किए हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और क्यों खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार इजरायली हमले के बाद भाग गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक के 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
45,000 हमास लड़ाकों में से 10,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक 80 मीटर गहराई में मौजूद हमास के 400 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। जबकि हॉस्पिटल, मस्जिदों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों के नीचे बनी 300 से ज्यादा सुरंगों को आईडीएफ ने बम लगाकर उड़ा दिया है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ कि इजराइल ने सीज फायर के डील के दौरान